हरे कृष्णा। सबका आज ये गीता स्पेशल सेशन में, अपना गीता बोल रहा हूँ, होली होली के स्पेशल सेशन में जो उत्सव का सेशन है उसमें सबको निमंत्रण है और सबको एडवांस में हैप्पी होली। होली की शुभकामनाएं, है ना। होली के पहले हम जितना हो सके हम एक त्यौहार के पहले एक रखते हैं कि हम जान सके कि वो त्यौहार क्या है, और उसको साइंटिफिकली भी जानते हैं, है ना। और कॉस्मिक कुछ इवेंट है तो कॉस्मिक रिलेटेड भी जानते हैं। तो उसी तरह हम आज हम क्या क्या देखेंगे, होली का दहन होता है ना। तो उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे जो होली का फेस्टिवल हम मनाते हैं, रंग के थ्रू जो होली मनाते हैं वो देखेंगे। और तीसरा एक नई चीज़ आज इसमें जुड़ा है, वो है चंद्र ग्रहण भी इसके साथ है। तो चंद्र ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण के क्या, और ये सब देखते हुए इसका हम क्या देखें, तीनों को देखेंगे और इसका इम्पोर्टेंस भी देखेंगे, इसका रिलेवेंस भी देखेंगे, हिस्टोरिकली क्या है, कॉस्मिक एस्ट्रोलॉजी से क्या है, इतिहास से क्या है, वो भी देखेंगे। और प्लस इसका साइकोलॉजिकल जो हम पे कितना असर होता है ना, हम मनुष्य पे कितना असर होता है वो भी देखेंगे। और इसके डूज एंड डोंट्स भी देखेंगे, इसके में क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो आज का सेशन उसी पे हमारा केंद्रित रहेगा। तो ये परफेक्टली उस फ्लो में चले, है ना। परमात्मा का मदद हमें रहे कि हम इसको प्रॉपरली कर सके और इसको हम फिर प्रॉपरली वो सब समय ये जिधर जो भी हम सीखे उसका बेनिफिट प्रैक्टिकली हम करेंगे तो होगा। और इसको मैं जितना हो सके उतना संक्षेप में रखूँगा और टू द हमको यूज़ किए जैसे रखूँगा। वो इतिहास का रहेगा, अपन संक्षेप में रहेगा, पर हम उस इतिहास से क्या सीखते हैं, है ना, उसको डिटेल में लेके हम हमारे लिए क्या है उसमें, हम कैसे अभी ये होली को कैसे मनाएं, है ना। चंद्र ग्रहण को कैसे, उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, फिर उसमें हम कैसे उसको हैंडल करें। और ज्ञान से, ऐसे नहीं कि किधर 10 कमांडमेंट ये दिया है तो वैसे करो, क्यों करो पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम साधक है और साधक कोई भी चीज़ करता है वो ज्ञान यज्ञ करता है, वो द्रव्य करता ही है पर वो ज्ञान यज्ञ, यानी ज्ञान से सब करता है। अगर हम कुछ खा रहे हैं ज्ञान से, हम कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं ज्ञान से, कि हम फूल क्यों, पुष्प क्यों अर्पण करते हैं, हम शिवलिंग में पानी क्यों डालते हैं, सब हमको पता होना चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इसमें मदद होगा तो जिधर हम लेके और किसी का मदद भी लेके, जो और किसी को भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी कोई अच्छी बात है तो हम वो भी डिस्कस, ये संवाद है, ये वन तो किसी को कुछ इन्फॉर्म वो भी बात कर सकते हैं कि उसका हम पहलू भी देखेंगे, है ना। रिलेवेंट जो मुझे पता है, ध्रुवेश को कुछ पता है, ध्रुवेश की माता जी को कुछ पता है, तो ऐसे हम सबका एक दूसरे का हेल्प लेते हुए इसको सॉल्व करने देंगे। ठीक है, तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास लें। श्वास जो गोल्डन की है, उस गोल्डन की का मदद से परमात्मा को याद करें और उनको धन्यवाद दें उनकी मदद के लिए, उनके ज्ञान के लिए। उनसे आशीर्वाद मांगिए, प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को हम समझ सके और जीवन में उतार सके। और जो अभी आगे पर्व में जो होली का पर्व है और साथ में ग्रहण है, तो उसका बेस्ट से बेस्ट यूज़ हम कर सकें। उसका हमें हर स्वरूप से, जो भी उसका भौतिक इम्पोर्टेंस, भौगोलिक इम्पोर्टेंट और साइकोलॉजिक, हर तरह से वो हमारे लिए मंगल है। इसे प्रार्थना करते हुए परमात्मा को फिर धन्यवाद देते, हाथों का क्वेश्चन करें, हाथों की ऊर्जा को चेहरों पे लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे मैं बताता हूँ इन बिंदुओं पे, होली का दहन जो है ना, जो रात को होता है जो, एंड सेकेंड होली जो रंग की होली जो हम खेलते हैं, और तीसरा एक्लिप्स। ये तीन हम अलग अलग पहलू पे डिजाइन करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहला हम सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन किया ना। तो होली का ओके। दहन अभी जो इम्पोर्टेंट है, होली का दहन क्या बोलते हैं, जो हम होली जलाते हम देखते हैं ना, हर जगह हर सोसाइटी में होता है जो दहन होता है। हम जो होली वुड्स वगैरह लगा के उसको पूजा पाठ करके, है ना, पूरे इससे उसको ये करते हैं फिर, है ना। तो वो होली का दहन बोला गया। अभी होली के दहन का महत्व क्या होता है, फायर तो है पर वो कब हुआ, उसका हिस्टोरिक क्या महत्व है, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें हिस्टोरिक इवेंट में क्या क्या है एक्चुअली, कि कब हुआ है, बहुत सालों पहले जब हिरण्य कशिपु करके एक राजा थे,
जो राक्षस स्वभाव के थे, इसलिए उनका क्या था, उनको इतनी शक्ति थी कि उन्होंने सबको हरा दिया था देवी देवता को, और वो खुद को ही भगवान मानने लगे। और उसने एक नियम रखा था कि मेरे राज्य में, या जो भी राज्य उसके अंडर में है, और जो राज्य नहीं थे उनको भी अंडर में लेता था। और जब उसका कानून यही था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा किसी की और की पूजा अलाउड नहीं। जैसे अधर्मी लोग का रहता है ना, उनका ही सही, बाकी किसी का सही नहीं। तो ये पहले ज़माने से सन है, ये कोई नया नहीं है, हमेशा चले आ रहा है कि हम ही सही, बाकी सब गलत। तो इनका क्या है, यानी संवाद के लिए उन लोग ओपन नहीं है ना, उनमें कोई साधक नहीं है। जो संवाद के लिए ओपन नहीं, वो साधक नहीं, ये समझ लो आप लोग। और जो साधक नहीं हो, हमारे किस काम का नहीं है ना। जो धर्म पे नहीं चलता, वो भी किस काम का नहीं है, क्योंकि वो अधर्म है, तो हम हमारे किस काम का है। तो हमको ज्ञान स्वरूप का बन के उसको ज्ञान समझाएंगे। तो ज्ञान समझने के लिए वो साधक तो होना चाहिए। अगर वो धार्मिक नहीं है और तो साधक तो है, तो एटलीस्ट वो समझेगा तो हमको समझा सकते हैं। और साधक भी नहीं है तो कुछ काम का ही नहीं, फिर ऐसे इंसान को काम मेहनत करके कुछ मतलब नहीं। उनको उनके हाल पे छोड़ने में अक्लमंदी है ना। पर हमारे आड़े आते उसको हटाने भी, अन्याय उनके उनके हाथों का अन्याय नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अन्याय सहना हमको अलाउड ही नहीं है ना। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना है, अन्याय सहना नहीं है और किसी पर अन्याय करना भी नहीं है। हम धर्म की जीत के लिए हम शस्त्र उठाएंगे। हम अपने लॉ है, हमारा जो पुलिस है, उसका हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे किसको नहीं। अधर्मी को तो बिल्कुल नहीं, मददगार हम उनके नहीं बन सकते। ये सब याद रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं है, क्योंकि उसका पाप लगता है। वो सिर्फ ये नहीं कि हमने कर दिया तो ठीक है ना, अभी कर दिया तो क्या, मालूम नहीं तो कर दिया। पात्रता देखना ज़रूरी है, दान में, सेवा में, सब में पात्रता देखना ज़रूरी है। ऐसे ही ब्लाइंडली हम नहीं करते। तो वो ये ज्ञान है। तो इसी ज्ञान को हम समझते हुए फिर जीवन में ऐसा स्वरूप बन के जिए। तो हिरण्यकश्यप का मैंने बैकग्राउंड दे दिया है ना। वो ऐसे राजा थे कि वो मैं ही भगवान हूँ, तो मेरे अलावा किसी और की पूजा या किसी से कामना रखना सब वंचित है। अगर तुम जप भी करते हो तो मेरे नाम की जप करो, मंत्र जप तो मेरे नाम का मंत्र बना के जप करो, पूजा करते हो तो मेरा पूजा करो, यज्ञ करते हो तो मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरी आह्वान करो। सोचो, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? है ऐसा, हमने देखा है ना, एकदम एक्सट्रीम। क्योंकि उसके पास पावर इतना था ना। अभी तो लोगों के पास पावर नहीं है, इसलिए किसी को तो मानते हैं भगवान। जिस दिन पावर आ गया तो बोले कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ सब है। ऐसे अधर्मी लोग होते हैं, क्योंकि तमोगुण सवार है ना, अहंकार सवार है। तो पावर नहीं है बोल के किसी और को तो बनाते हैं, जो दिखता नहीं है, दिखता जो भी है। अभी क्या है, पर इधर तो पावर उसके पास है, देवी देवता को हरा भी चुका है, तो खुद को ही मान रहा है। अभी खुद को मान रहा है तो परमात्मा की लीला देखो। सब उसके ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। वो कौन? उनका खुद का पुत्र प्रहलाद। परमात्मा की लीला ही है ये, अद्भुत लीला है। तो उसमें डिटेल में हमने किया है लगता है, नहीं तो हम कभी करेंगे। तो प्रहलाद कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे भी स्टोरी है, जिसमें गर्भ संस्कार का महत्व हमको मालूम पड़ता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है गर्भ संस्कार। तो उसकी माँ को गर्भ संस्कार मिला जब हिरण्यगर्भ गर्भ में था, तब उनको अच्छे ना अपने बहुत अच्छा उनको संस्कार मिला था। तो जिसका फल स्वरूप प्रहलाद, वही तो लीला है। तो परमात्मा ने गर्भ संस्कार को यूज़ किया और अनन्य भक्ति प्रहलाद में आई, क्योंकि उसको सब संस्कार जब गर्भ में था माता के, तब मिला। और वही गर्भ संस्कार है। तो गर्भ संस्कार कितना पावरफुल होता है हम समझ सकते हैं। अब प्रहलाद प्रहलाद को हमने देखा, वो अनन्य भक्ति में लीन हो गए। तो हिरण्यकश्यप किसका एग्जाम्पल है? अहंकार का, ईगो का। और प्रहलाद अनन्य भक्ति का, पूर्ण डिवोशन में कि नारायण ने, उनके मुंह में हमेशा नारायण, पूर्ण समर्पण। और इसमें थर्ड है जो होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन है। हिरण्यकश्यप ने हर तरीका ढूंढ लिया था मारने के लिए, क्योंकि वो तंग आ चुका था कि कोई इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं रहेगा ना। उसका बेटा ही नहीं सुन रहा तो कौन क्यों रेस्पेक्ट करेगा उसका। इन लोगों का ना डर से पूरा सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, डर, अपना वर्चस्व, यही इनका इनका जो शासन का जो जो तरीका है, इसमें मूल डर ही है। अगर किसी को डर नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं, तो ख़त्म हो गया। उन लोग खुद डर में आ जाएंगे फिर। तो अगर सब कोई डर रहा है तो वो खुश है। उनका डर ही मेन वेपन है। डर नहीं, और डर फैलाने के लिए हर चीज़ करे, सबके सामने मारना, सबके सामने काटना, कि वो डर बैठे, वही उनका कार्य है। तो ऐसे ही फिर उन्होंने प्रहलाद तो न डरता है, तो उसको मारने की कोशिश की, पर वो अनन्य भक्ति में लीन है।
पूर्ण समर्पण। तो जब अनन्य भक्ति में जो है तो उसको उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते। तो अभी जब परमात्मा रक्षा कर रहे तो उसको मार को ये कैसे पाएगा? कितने तरीके, फिर भी पहाड़ से खोया, तेल में डाला, फिर भी उनको 1 इंच भी उसका बाका नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, 1% भी उसको हार्म नहीं पहुंचा। तो उसने फाइनली उसने अपनी बहन को बुलाता है, होलिका। उसको होलिका को एक वर मिला है, वरदान मिला है, जो उसकी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, कि उसको अग्नि का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अग्नि में भी रहेगी तो अग्नि का प्रभाव उसके शरीर पे नहीं पड़ेगा, यानी वो जल नहीं सकती, अग्नि उसको जला नहीं सकता। ये उसको एक वर गया था खुद की आत्मरक्षा के लिए। उसने क्या की, उसको उसका घमंड, तो उसकी बहन है, वो भी अहंकार में, और भाई राजा है, उसकी बात टाल नहीं सकती है। तो क्या है, प्रहलाद को पूरा होली का तब पूरा घास फूस तैयार किया गया जिसपे वो बैठी, और इसको अपने गोद में बिठाई और उसने आग लगाने बोली। तो इससे तो उसमें क्या हो गया, होलिका खुद जल गई, पर अनन्य भक्त को नहीं जला पाई। जो नारायण का अनन्य भक्त था, कौन? प्रहलाद। उसको 1 इंच भी उसका, बोलते ना, 1 इंच भी उसका बॉडी नहीं जला, होलिका पूरी जल गई। और ये बात प्रहलाद को पता था। प्रहलाद खुद बोला कि मैं आप क्यों उनके जान के क्यों धोखा बोल रहे हो। इतना कॉन्फिडेंटली बोला, तो वो डर रहा था। तो इसको लगा भाई डर रहा है तो अच्छी, चलो अभी मान लेगा, पर वो क्यों वरीड था? होलिका के लिए। वो भी तो उसको भी प्यार करता था ना। वो चाहता था कि वो बच जाए, उसको थोड़ा ज्ञान आ जाए, कैसे ही परमात्मा के शरण में आ जाए, पर वो सुन रहे नहीं थे। तो हर एक को ज्ञान स्वरूप बोल के बचाने के लिए बोल रहा था, पर इनको लग रहा था कि हमारा अनादर कर रहा है, पर वो बचा रहा है हमको। वो नहीं समझ में आता है ना लोगों को, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ऐसे हो गया, तो उसमें क्या हो गया, फिर खुद जल के मर गए। तब से होली का रिवाज चालू हुआ उनका। उसका नाम होलिका था, बोल के होली का ऐसा इसका ये इतिहास है। और ये प्रमाण किसमें? इसका प्रमाण आपको पुराण में है, हर जगह इसका प्रमाण है। और प्रमाण क्यों जरूरी है? तो हम प्रमाण भी मानते नहीं है ना। तो स्कंद पुराण में है, विष्णु पुराण में है, ऐसे हर पुराण में इसका वर्णन है। तो ये एक प्रमाण है ना। 1-2 जगह पे वर्णन है तो प्रमाण ही रहेगा ना, है ना। तो इसलिए इसका वर्णन है, तो ये एक प्रमाण मान के चलना चाहिए। और प्रमाण यानी प्रमाणित हुआ। तो प्रमाणित हुए चीज़ को हम नहीं मानेंगे तो और किसको मानेंगे? ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या होता है? इसका सिंबॉलिक अर्थ यही होता है कि हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु को हम देखते तो अहंकार का, ऐसा अहंकार जो डिनाई करता है किसको? अध्यात्म उन्नति को डिनाई करता है। जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो परमात्मा को डिनाई करता है, ऐसा अहंकार किस काम का? सबसे खतरनाक अहंकार किस हद तक जा सकता है? आप परमात्मा को डिनाई कर दो, हायर कॉन्शियसनेस को, यानी परमात्मा ना, खुद आत्मा है, वो तो तुमको पता होगा, पर मेरे ऊपर भी एक परमात्मा हो सकता है, उसको नहीं डिनाई, स्ट्रेट डिनाई नहीं, मैं ही सर्वोच्च, मैं ही भगवान, ऐसा सोचने वाले इंसान का क्या हो? तो ये अहंकार उस लेवल तक जा सकता है। हम तो छोटे छोटे अहंकार देखते ना, पदवी का, ये तो सीधा परमात्मा के जगह पे बैठ गया भाई साहब। सोचो अहंकार किस लेवल तक जा। इसने अहंकार को पनपने देना, ये होली में यही बता, अहंकार को पनप में मत, बिल्कुल नहीं, उसके लिए जगह ही मत रखो, स्कोप ही मत रखो। तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपको तमोगुण में लेके जाएगा और इतना डुबा देगा कि क्या हालत हिरण्य कश्यप का हमें पता। खुद के बेटे को मार रहा था, सोचो कितना दुर्बुद्धि उसका हो गया, है ना। और भी ऐसा अनन्य भक्त को, उसका बेटा ऊपर से अनन्य भक्ति में इतना प्यारा। सोचो अभी वो भी लीला ही है परमात्मा की, अगर नहीं माने तो परमात्मा की लीला तो है ही। कि प्रहलाद किसका निशानी है? नॉर्मल कॉन्शियसनेस, भक्ति में लीन, पर शक्ति कितनी अपार। उसके पास कोई सिद्धि नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो तो खुद को एक राक्षस का पुत्र मानता था। वो तो मुझे नारायण कभी मिलेगी भी नहीं, दिखेगी भी क्या, तो मैं राक्षस के वंशज में जना, वो पिछले जन्म में कुछ पाप किया रहूँगा तब जाके ये जन्म मुझे मिला है। तो मैं तो पात्र ही नहीं हूँ कि मैं नारायण को मिल सकूँ, देख सकूँ। मैं सिर्फ भक्ति मेरा है, मैं भक्ति करूँगा बस। नारायण मुझे नहीं मिले, मुझे स्वर्ग नहीं दे तो भी चले, तो कि मैं कुल ही गलत चुना, मैं कुल ही गलत में आया। सोचो, पर उन्होंने अनन्य भक्ति से सब माफ हो गया। प्रहलाद का आप सोचो भक्ति कितना, वो खुद मानता था कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ तो
मेरे को अभी ये जन्म में तो कुछ मिलने नहीं वाला है, पर मैं फिर भी अनन्य भक्ति करूँगा। हम तो देवी कुल में जन्म लेके हम भक्ति के लिए 10 बार सोच रहे, सोचो उसको कुछ नहीं मिलने आता, तो राक्षस कुल में तो ना कुछ मिलता है, वो जन्म में कुछ नहीं होता है। पर अनन्य भक्ति में जाओ तो फिर उसको तो परमार्थी होगा तो कुछ कोई रोक ही नहीं सकता है ना। अगर परमात्मा के आप परमात्मा के याद में हो तो परमात्मा आपके साथ ही है ना, फिर कौन रोकेगा। काहे का कुल काहे का कुछ मायने नहीं रखता, कुल वुल तो सब शरीर को लेके है ना। अब बॉडी कॉन्शियस में तो सब है, कुल है, सब है, जाति पाति जो जो तुम मानते हो, जो जो तुमको सिखाया गया सब लागू है। पर अगर हम बॉडी के ऊपर हो, आप आत्मिक स्थिति में हो, तो कुछ ऐसा मायने ही नहीं रखता है, कुछ आप लड़का लड़की हो क्या हो कुछ मायने नहीं रखता है ना। तो ये इसमें तो होलिका किसको रिजेंबल करती है, जो भी हमको पावर दिया गया उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं कर, जो भी हमें शक्ति, जो भी हमें सिद्धि मिली है ना। किसी को वाचा सिद्धि है, किसी को खूबसूरती दिया है परमात्मा, किसी को बुद्धि दिया है ना, किसी को कॉम्बिनेशन दिया है बहुत, किसी को जो शक्ति दिया है, ताकत दिया है। वो सब सिद्धि अगर आपको मिला है, उसका आपको अगर आपने गलत यूज़ किया तो उसका हालत होलिका का हो। होलिका सिंबलाइज करती है मिस यूज ऑफ पावर। जो भी पावर आता है, जो भी हमको सिद्धि मिलती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पीछे अनुशासन भी आपको रखना है कि इधर डूज एंड डोंट्स भी है, इधर आप यूज़ नहीं कर सकते, इधर करना है। धर्म के लिए उसको यूज़ करना है, पर अधर्म के लिए आप यूज़ करो तो लागू नहीं होगा। हमको लग रहा है कि हो रहा है, पर कहाँ ना कहाँ होलिका का हालत होगा। होलिका सिंबलाइज करती है चीज़ को। और फायर किसको सिंबलाइज करता है, फायर ही क्यों, फायर प्यूरिफिकेशन को सिंबॉलिक करता है, तो फायर से ही प्यूरिफिकेशन होता है ना। तो एक बाहर का तो फायर है, इधर डिवाइन फायर की जो हमारे शरीर में एक एक सेल में डिवाइन फायर है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या, प्यूरिफाई, बिल्कुल पूरे शरीर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। हर टॉक्सिक, हर बीमारी को हम अंदर से जला के ख़त्म कर सकते हैं। और वो शक्ति हम कैसे जगा के, होली को याद करके। होली बहुत बड़ा डिश है, होली को सिर्फ याद, उसको याद करने, उसे ज्ञान, उसको ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट करने से हमारा काम हो जाएगा। पर उस पर पूरा विश्वास तो रखना पड़ेगा। अब ये प्रमाणित चीज़ है, ये सब प्रमाणित है, तो इसको प्रमाण मान के आगे बढ़ोगे तो 50% काम हो गया। अभी हमको सिर्फ इसको जीवन में उतारना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इसमें अभी इसका क्या मतलब है, अभी हमने देखा कि ईगो को हमें जीतना है, होलिका का इसको मतलब यही है। और किस तरह करना है, बिफोर स्प्रिंग। होली कब मनाई जाती है, बिफोर स्प्रिंग, यानी कभी ऊर्जा जब हमें बढ़ती है, हमको कुछ भी मिलता है। स्प्रिंग आ गया वसंत ऋतु, वसंत ऋतु का मैं बताऊंगा डिटेल में। तो वसंत ऋतु का स्टार्ट या फिर है ना विंटर का एंड, तो वो तब चाहते हो, तभी हमको स्फूर्ति जब हमारी बढ़ती है, तब हर जगह हमको अगर कुछ चीज़ मिल गया तो हम उससे अहंकार हो जाएगा तो गड़बड़ है। तो अहंकार का तभी उसी समय उसको अंत करो। कुछ भी अच्छा चीज़ हमको मिलता है तभी अहंकार आता है, तभी उसका पतन करो। होली जला के उसको ख़त्म करो अंदर, अंदर को जिधर वो उसका बीज उगता है ना अहंकार का, उधर इसको ख़त्म करो। उसका मतलब ये होता है, उसको ऐसा नहीं कि मैं अभी थोड़ा अहंकार को पाल लूँ, बाद में मैं इतना लेवल तक नहीं जाने दूंगा। अरे वो आपको ख़त्म कर देगा, उसको थोड़े में उसको ख़त्म करो। जैसे अंकुरित होता है तभी बीज को उठा के फेंक दो, छोटा बीज रहता है, छोटा तो अंकुर, उसको उखाड़ के फेंक सकते हो। या वृक्ष बन जाएगा तो कहाँ से उसको उखाड़ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो कुछ चीज़ नहीं है भक्ति में। तो उसको बहुत हमको ध्यान रखना है, उतना हमको तकलीफ क्यों चाहिए। तो छोटे में उसको जिधर उसका अंकुर आया दिखा, अहंकार का अंकुर है, उसको वहाँ ही ख़त्म कर दो, नाश कर दो उसका। तो ये हमको होली सिखाती है, ठीक है। अब इसके बाद अभी होली का और क्या मायने है, होली एक्चुअली और भी कोई उसका वजह है क्या, और फायर ही क्यों होली में, है ना। तो इसका सब अभी मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो इसका होली का सीजनल भी है, और इसका कॉन्टेक्स्ट हम देखें, और साइंटिफिक भी है। तो ये मैं अभी एक एक बताऊंगा तो आपको जरा उससे रिलेट कर सकते हो। और फायर क्यों, उसका भी रीज़न है। अभी होली में जो हमारे इधर हमेशा एक ये रहा है, रिवाज रहा है कि हम सिंबॉलिक फायर जलाते हैं। एक कम्युनिटी फायर था, बाहर बैठ के कुछ ऐसा आग जला के इसको घेर के बैठते, ये एक रिवाज है इंडिया में। कोई लाइट नहीं था तो उसको एक बॉन फायर जैसा जला के बैठने का एक ये था। पर ये दिन जो होता है ना, और इसका जलाने का एक रीज़न था एंशियंट इंडिया में। उसका रीज़न क्या था तो मैं संक्षेप में बताऊंगा।
इसको क्या, जो ड्राई लीव्स होते हैं, जो ड्राई पत्ते, सूखे पत्ते होते हैं, और जो जो चीज़ों में जो मल होता है ना, जो भी क्या हो, जो डेब्रीज होता है जिसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं, तो उसको पनपने देंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। अभी कुछ झाड़ों में दीमक होगा, कुछ झाड़ों में बैक्टीरिया होगा, कुछ भी ये होगा जो, यानी क्या होता है, जो मलबा होता है वो उसमें क्या होता है, कीटाणुओं का मलबा होता है। तो वो मलबे को क्या करते, रखेगी तो कीटाणु बढ़ते रहेंगे, तो उन लोग क्या करते हो, कीटाणु का मलबा को एक तरह जमा करके उसको आग लगा देते हैं कि वो कीटाणु भी मर गए, है ना, और वो क्या हो गया, वो फैलेगा नहीं, और सेकेंड उसका हमको एक बॉन फायर, उसका एक ये भी हो गया, एक कम्युनिटी का एक आग भी हो गया, फायर भी हो गया, है ना। और उससे क्या होता था, ये इन्फेक्शन, अभी जैसे जला दी तो इन्फेक्शन जो बढ़ने की ये भी कम हो गया, है ना, इन्फेक्शन जो बढ़ेगा उसको कम कर दिए। और सेकेंड एक ट्रांसिशन था, जो बोलते हैं ना एक ट्रांसिशन, जब सीजन चेंज होता है उसका एक ट्रांसिशन भी था, जैसे सर्दी से स्प्रिंग, ये अपना विंटर से कौन सा सीजन हो गया, विंटर से स्प्रिंग, यानी वसंत का ऋतु, यानी सर्दियों से वसंत का ऋतु, जो ऋतु के चेंज में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके लिए भी ये ज़रूरी था। तो वो हिसाब से इसको ये आप देखो तो ये सीजनल एस्पेक्ट भी हो गया। और इसमें साइंटिफिक क्या है, अभी साइंटिफिक क्या है, इसमें क्या जलाते थे लोग, मेडिकल चीज़ बोलते हैं ना, मेडिसिनल हर्ब्स, जो हर्ब्स होते थे उसको जलाए थे, जैसा नीम हो गया, नीम का पत्ता हो गया, फिर इसमें काउडंग हो गया, पीपल का पत्ता हो गया। तो ये सब जलाने से क्या होता था, इसमें ऐसे एक बोलते ना, एक क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक धूमन, यानी जो हम फ्यूजी में करते ना, यानी नेचुरल फ्यूमिगेशन करते हैं। आप देखते हैं ना इधर वो केमिकल का करते हैं, स्प्रे मार के आते हैं, कुछ ये नहीं हो, तो ये क्या है, फ्यूमिगेशन नेचुरल हो गया। यानी वो धुआं से क्या होगा, जब आप नीम का जलाते हो या सब, तो उससे जो उसका धुआं निकलता है, धूमन जो निकलता है, वो क्या करता है, फंगस को, बैक्टीरिया को आसपास आने नहीं देगा, मच्छरों को आने नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट आसपास का आपका एटमॉस्फेयर प्लेजेंट होगा। तो ये उसका भी एक रीज़न था। तो लोग ये सब, हमारे इधर एक रिवाज ही है कि हम ये कैसे बॉन फायर, वो बहुत लोगों ने कॉपी किया, है ना। अभी हम देखते हैं ना, कुछ ज़्यादा बीच में हाथ में लेके कुछ धर्मी लोग घूमते रहते, वो सब यहाँ से ही कॉपी किया गया। उन्होंने उसको, उन्होंने उसको यूज़ किया अपने प्रचार के लिए, उन्होंने उसको एक अलग रंग से उसको यूज़ किया, वो उनकी खूबी है कि उन्होंने, उनका आज उनको उसको फ़ायदा भी मिला उसको, पर एंड ऑफ द डे भौतिक फ़ायदा कुछ काम का नहीं रहता इसकी, हम इसका अध्यात्म का रूप देखते हैं। ये सब हमको जो भी हमें कर रहे हैं तो अध्यात्म के लिंक्ड है ना। तो अब इसमें होलिका का दहन क्या, ये तो ये क्या हो गया, तो एक किस्म का ये क्या हो गया, ये एक पब्लिक सेफ्टी का भी, पब्लिक का भी, हेल्थ का भी हो गया, स्वास्थ्य के रिलेटेड भी कार्य हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया का जो प्रकृति का ये क्लियर हो रहा है ना वातावरण, जिसमें इन्फेक्शन नहीं आ सकता। तो ये क्या, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एक ये भी हो गया, एक तरीका हो गया जिसमें जन स्वास्थ्य को मेंटेन किया जाए। आप एक बहुत बड़े इसमें पैमाने पे करते हो तो क्या होता है, पूरा गांव का गांव इन्फेक्शन मुक्त हो गया, पूरा गांव का गांव प्योर हो गया। तो उससे क्या हो गया, अपने जन स्वास्थ्य का, पूरा जन, जितने गांव के जन थे सबकी मदद की। तो ये एक जन स्वास्थ्य का कार्य भी हो गया। तो उसको वैसे सब एंगल से देखा करते थे गांव में। सोचो तभी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है ना साइंटिफिक, तो इन इसी को रख के अपना हर चीज़ में वो लोग जन का फायदा देते हैं, मैक्सिमम लोगों को कैसे बेनिफिट हो जाए। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बन के ये कार्य किया, ठीक है। तो इस तरह भी इसका बेनिफिशियल है। और सेकेंड हम देखेंगे, अभी होली के रंग, अभी वो रंग की होली का क्या महत्व है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जरा साइंटिफिक है, आप समझो। जैसा स्प्रिंग का महीना आता है, बसंत का महीना आता है, तो तभी हार्मोन चेंजेस होता है बॉडी में। क्यों होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसा स्प्रिंग चालू हुआ तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उष्णता ज़्यादा मिलती है। तो वो ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, एक हमारे इधर एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन, वो बढ़ता है। ये साइंटिफिक है। अभी सेरोटोनिन वो बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है, उससे मूड स्विंग, वो एक्चुअली अच्छा है, हमको पाचन के लिए हेल्प होता है। और काय के लिए हेल्प होता है, पाचन, नींद आने के लिए हेल्प होता है, मूड को मेंटेन करने के लिए हेल्प होता है। कोनो बढ़ा तो वही पाचन में प्रॉब्लम होगा, नींद में प्रॉब्लम होगा, मूड स्विंग होगा, यानी
सेरोटोनिन सिंड्रोम करके बहुत खतरनाक बीमारी है, वो ज़्यादा बढ़ता है तो अभी अभी सूर्य के वो तेज बढ़ने से सिंड्रोम, सेरोटोनिन सिंड्रोम वैसा नहीं होगा, पर वो बढ़ा तो मूड स्विंग हो सकता है, पाचन में प्रॉब्लम आ सकता है, नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब से बचने के लिए कुछ काउंटर तो होना चाहिए ना। तो काउंटर ये है कलर्स। अभी कलर क्या करते हैं, जब हम अलग अलग रंग यूज़ करते हैं तो उसका जो वो क्या करता है, उसका जो ये होता है ना, वो क्या करता है कि हमारे अंदर ऑपोजिट हार्मोन्स है जो उसको काउंटर करने के लिए, वो क्या है, डोपामाइन। डोपामाइन का स्राव निर्माण होता है, वो भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, पर वो क्या करेगा, वो हमको हैप्पी हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, वो इसको काउंटर करता है। तो सोचो कितना वो स्टिम्युलेटर है किस्म का। कलर्स को हम देखते हैं तो हमको एक लगता है कि इनको अवार्ड मिला, तो वो हमारे अंदर क्या ये करता है, डोपामाइन छोड़ता है, और डोपामाइन इसको काउंटर करता है। तो सोचो कितना इसकी, ये सब हमारे तब ऋषि मुनि तब जानते थे कि तभी तो उन्होंने किया ना परफेक्ट। तभी कलर, पर तब कलर कौन से यूज होते थे, कोई आर्टिफिशियल केमिकल कलर्स नहीं यूज होते थे। कलर भी कौन से जो हमको बेनिफिट करे, कौन से करो, फूलों से सबसे ज़्यादा यूज होता था टर्मरिक, जो हल्दी। हल्दी क्या हो गया, एंटी बैक्टीरियल है ना। आप वो स्किन पे लगाओ तो स्किन पे जितना जितना हल्दी लगा रहे हो तो बैक्टीरिया रहेगा तो मर जाएगा तुरंत, और अगर स्किन में रहेगा तो तब तक वो बैक्टीरिया उधर आ नहीं सकता, तो वो उसको सूट नहीं करता है। टर्मरिक में उसको वो एटमॉस्फेयर सूट नहीं करता, वो दूर ही रहेगा, है तो उधर ख़त्म हो जाएगा तो उधर आएगा नहीं। इसलिए देखो गांव में अब टर्मरिक लगा रहते दरवाजे पे सब एंट्री में, कीड़े मकोड़े वो सब हल्दी से दूर रहते, मूंगी वूंगी हर कोई हल्दी से दूर रहते। तो ये टर्मरिक लगा, टर्मरिक का कलर हो जाए तो सोचो, हल्दी का ही कलर यूज़ करते कितना बेनिफिशियल, और त्वचा को बेनिफिट भी करता है, वो कलर अच्छा करता है, उसके बहुत बेनिफिट्स भी है ना, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया तो है ही वो, है ना। और दूसरा क्या है इसमें, फिर तेजू के फूल यूज़ करते थे, वो क्या है, वो स्किन प्रोटेक्शन है, वो स्किन प्रोटेक्शन के लिए। अभी हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हो स्किन को घात करता है, पर पहले क्या है, उसके स्किन को प्रोटेक्शन, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरिया ऐसे सब यूज़ करते थे। और नीम के पाउडर यूज़ करते थे, नीम का पाउडर एंटी फंगल है, फंगस उसमें पकड़ेगा नहीं, स्किन के फंगस आते हैं ना, किसको फंगल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो नीम के पाउडर को यू बना देते कलर। सोचो नीम के पाउडर का इतने अच्छे अच्छे उन चीज़, और भी बहुत कुछ होगा, पर इतना ये जो एक कॉमनली यही यूज़ होता था, फिर इसमें अलग अलग कुछ और कलर्स के लिए अलग अलग इसमें ये बेस होता था, उसमें और कुछ डाल सकते रहेगा। तो इस तरह क्या होता सब नेचुरल, जिससे हमारा फिर अगेन हमारे स्वास्थ्य का ध्यान दिया। और प्लस कलर्स का जो हमको डोपामाइन होता है वो तो अलग है, जो काउंटर करता है सेरोटोनिन, यानी हमको किस तरह बचाओ। सोचो ऋतु चेंज हो रहा था उसके पहले ही प्रोटेक्शन, किस तरह समाज था हमारा, सोचो कितना ब्यूटीफुल था, एक दूसरे के मददगार ही थे ना सब। अब ये कलर्स का हमने इम्पोर्टेंस देखा, तो ये हमने कलर का साइंटिफिक इम्पोर्ट किस तरह हमको बहुत बॉडी को किस तरह हेल्प करता है। अब इसका सोशल बेनिफिट देखिए। कलर्स का कलर्स क्या है ना, सोशल बैरियर्स को निकालता है, यानी जो सोशल ये ऊपर है ये नीचे है ये नहीं, कलर्स जब एक से सबको लगा होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब एक दायरे पे आके खड़े होते हैं। तो ये भी होली के दिन में जब रंगों का, उसमें भी क्या होता है, एक एक ऐसा भाईचारा का निर्माण होता है, सब एक जैसे, सब एक दूसरे को ब्रदर मानते हैं, सब एक दूसरे को विश करते हैं। ये बहुत बड़ा देखा गया। एंड प्लस डिजॉल्व साइकोलॉजी की जो मानसिक कठोरता है उसको भी डिसॉल्व करता है। हम देखते ना होली के दिन जो भी मतभेद रहेगा और तो इंसान भूल जाता है, होली है बोल के रंग लगा दिया, खत्म हो गया, गले मिल लिए हो गया काम, है ना। तो होली है बोल के हर चीज़ थोड़ा एक्सट्रीम कर सकते हैं, क्यों, तो उसको सताने के लिए नहीं, ये जो कटुता है वो दूर करने के लिए। अगर किसी से बातचीत नहीं है तो होली का मौका अच्छा है। किसी को किसी को हमने कुछ गलत बोल दिया, हमारे से कुछ गलती हो गई, तो होली के दिन रंग लगाओ, माफ़ी मांगो, ख़त्म करो। और ये बहुत अच्छा त्यौहार है, इस चीज़ के कठोरता हटाने के लिए इससे बेटर कोई समय नहीं है, और इससे बेटर कोई प्रसंग नहीं है। बोलते हैं बहुत प्यारा है, और समय भी ऐसा है कि वो राइट टाइम है, राइट। उसके अलावा क्या है, ये एनकरेज करता है कम्युनिटी बॉन्डेज को, यानी कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी की एकता को बढ़ाता है ना। आप देखो सब एक साथ मिलके कोई एक फेस्टिवल उत्सव मनाते, तो उसमें क्या होता है, उसमें कम्युनिटी का एक, बोलते हैं ना, सबका एक बॉन्डेज बढ़ता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट बनता है, एक दूसरे का प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को हम समझते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं,
फिर वो काफ़ी हद तक हम काफ़ी अलग अलग क्षेत्र में हमको वो मतलब व्यापार का क्षेत्र है बोलो, एजुकेशन, हर जगह उसका हमको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फिर इसका योगी के अभी योग के हिसाब से कैसा है? अभी योग के हिसाब से आप देखो, विंटर क्या हो गया, सर्दियों का मौसम, वो उसको तमस के गुण से आप देखो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है। तमस में आलस्य किसको दे, तमक उनको जन्म देता है। आलस्य तमोगुण का सबसे बड़ा ये है, जिससे सब आगे अलग अलग गुण, आलस्य सबसे खतरनाक है, सबसे छोटा है ना। आलस्य को हम नेग्लेक्ट करते, पर है वो तमस ही। अहंकार तो बहुत बड़ा लगता है, जो तमो में अहंकार बहुत बड़ा है, तो उससे बचना चाहिए। अरे आलस्य भी तो तमो का ही है। इसको यहाँ ही ख़त्म नहीं करो तो वो बढ़ के सब तब लेके जाएगा, वहाँ तक लेके चले जाएगा। तो इसलिए उसको आलस्य को अभी हटाने के लिए क्या किया जाए। और स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में रजस गुण, तो ऊर्जा ये होता है, ऊर्जा ये होगा तो क्या करेगा, ऊर्जा होगा तो बढ़ गया तो एक्टिविटी हम करेंगे, कुछ नया नया करेंगे, तो नए नए एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। ऊर्जा आया तो फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और तीव्रता से एक्टिविटी करना, कुछ ना कुछ कर गुजरने का दिल आएगा, तो कौन सा गुण है, रजस का। तो रजस गुण बढ़ता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग यानी वसंत में। तो अभी वसंत हुआ तो अभी होली क्या करता है, हमको होली में हमने देखा कलर्स का यूज़। फिर होली का जो फायर हमको सिखाता है अहंकार को अपने अंदर कम करो। तो क्या करता है, जो हमारा ऊर्जा जो हमारे अंदर जो बढ़ रहा है, जो स्प्रिंग के से जो जो शिफ्ट हुआ है ऋतु में, तो उससे जो एनर्जी बढ़ता है उसको दिशा देने में हेल्प होता है होली। इसलिए होली को एक बड़ा फेस्टिवल बोल के बनाता है, कि तभी एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव एक तैयार हो जाए कि हमको भाई एक्टिविटी कैसी करनी है जो हमको दिशा परमार्थी की तरफ लेके जाए। अहंकार आता है हमको, हमारे पास जो भी शक्ति है, जो भी हमारे पास सिद्धि है, उसका अहंकार वहाँ ही उसको खत्म कर थोड़े में। जैसे अंकुरित तो खत्म, तो अहंकार से क्या क्या हालत हुआ, होली का इनका क्या जो भी पावर मिले उसका मिसयूज का क्या हालत हुआ, अहंकार का क्या है, सब मालूम पड़ा। अनन्य भक्ति में उसको क्या बेनिफिट हुआ, तो वो याद रखोगे तो ऑटोमेटिक अनन्य भक्ति की तरफ दिशा, हर एक्टिविटी उसी तरफ दिशा दोगे, और वो और भक्ति की एक्टिविटी आपको भक्ति की तरफ लेके जाएगी। तो इसका मेन वही है कि होली का दिशा, जो ऊर्जा जो भी हमारे पास सिद्धि है, ऊर्जा, उसको दिशा क्या देना है हमको, परमार्थी की तरफ, और वो होली का एक है। अब इसमें लूना भी है, लूनार एक्लिप्स जो बोलते हैं, यानी चंद्र ग्रहण। अभी चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है उस पर हम देखेंगे। अभी चंद्र ग्रहण आया है, अभी वो भी कभी आया है, वो एक बोलते हैं ना उसको, एक एक क्या कॉस्मिक इवेंट है ना, एक क्या है, भौगोलिक बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्मिक इवेंट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई किसी पास वर्ड है, खगोलिक ऐसा कुछ बोलते हैं ना, खगोल। तो खगोलिक इवेंट है जिसमें एक लाइन में सब आते हैं, क्या क्या लाइन में आते हैं, कौन किसके बीच में आ रहा है, किसको पता है? हाँ, भूगोल ना, भूगोल ज्योग्राफी हो गया है, खगोलिक प्लानिटरी पोजीशन। हाँ, खगोलिक हो गया प्लानिटरी पोजीशन, यानी इसमें क्या आता है, सूर्य और चंद्र के बीच में क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, है ना। अर्थ का शेडो चंद्र पर लगा तो चंद्र हमको दिखेगा नहीं, तो चंद्र ग्रहण हो गया। और ये चंद्र ग्रहण का जो एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी में कब होगा, 3 तारीख को है, बराबर ना दुर्वेश? 3 तारीख को ये सुबह 6:20 कभी तो चालू हो रहा है, 6:25 से 6:25 AM से सुबह 3 तारीख को सुबह 6:25 से चालू हो जाएगा, है ना। क्यों 6:25 से क्यों चालू होगा, तो उनके सूतक काल बोल के है, जिसमें 9 घंटे पहले, यानी जो ग्रहण का समय है उससे 9 घंटे पहले पकड़ा जाएगा। अभी हमारे इधर ग्रहण का समय क्या है, हमारे इधर ग्रह का समय है 6:23, नहीं 6:26 PM को है, यानी शाम के 6:26 को, है ना। ये क्या होता है, ग्रहण का एग्जैक्ट समय है, और कितना 20 मिनट रहेगा। तो वैसे उसके 9 घंटे पहले क्या हो गया, वो सूतक काल हो गया। तो वो हिसाब से क्या होगा, तो वो हमको देखना है, तो वो हिसाब से ये 9:25 चालू हो गया, बराबर।
और इसका 20 मिनट यानी क्या हो गया हमारे इधर कितना बना होगा, ग्रह कब चालू होगा 6:26 से चालू हो के 6:47 को खत्म हो, 46 तक है तो 47 से आप ग्रहण खत्म हो गया था, पकड़ के चल सकते हो। ये समय बता दिया मैं, थोड़ा बहुत आप और भी चेक कर लेना। तो ये समय है जो अभी इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा कि इंटेंसिटी जो एनर्जी की ऊर्जा की तो एक लाइन में है ना, तो हमारे तो ऊर्जा का ये ऊर्जा बढ़ना ये स्वाभाविक हो जाता है। ब्लड पे ब्लड का तो ब्लड भी जो ग्रेविटी पुल होगा वो हो गया, ऊर्जा का बड़ा वो, ये सब ये समय में होता है, ये इसका प्रमाण है, हमारे इसमें लिखा गया है। तो अब इसको क्या करें, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ऊर्जा की। अब इसको हम कैसे उसको हैंडल करें, उसी को हमको अभी ध्यान देना है। तो इसके लिए हमको हमारे शास्त्र में कुछ बोला गया है, तो उसको फॉलो करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये हम बहुत ईजी हो जाएगा हमको हैंडल करना। तो हमको एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट हमने देख लिया। अभी क्या एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट क्या है, क्या अर्थ बीच में आ रहा है, किसके, सूर्य और चंद्र के बीच में। तो भी अर्थ किसको सिंबॉलिक करता है, बॉडी को, है ना, और चंद्र किसको सिंबॉलिक करता है, माइंड को। अभी बॉडी क्या कर रहा है, माइंड के बीच में आ रहा है, तो उससे प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही ना। मन तो चंचल है, मन ऐसा होने नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ तो हंगामा करेगा, तो वो करेगा, तो उससे हमको बचना है। तो इसलिए हमको योगा में, उस योगा में क्या करना पड़ेगा, हमको किस तरह बचना पड़ेगा, वो हमको शास्त्र में दिया गया, तो वो हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, मन थोड़ा रेस्टलेस होगा, तो मन रेस्टलेस होगा, तो इसलिए हमको उसमें क्या करना है वो हमको दिया गया है स्क्रिप्चर में। अभी क्या करना है, सबसे पहला खाना पीना उस समय में नहीं करना, तो क्या हमको ईटिंग बोलते हैं ना, फास्टिंग रहना अक्लमंद है, कुछ भी खाना नहीं है उस समय। उसके अलावा जितना हम ध्यान करेंगे उतना उत्तम। ध्यान में यानी कुछ एक्टिविटी में न इन्वॉल्व होके तो क्या करें हम, तभी तो ध्यान करें। ध्यान किसका, परमात्मा का, अपने इष्ट देवता का, उनका ध्यान करो। और ध्यान करते समय जप का, आप मंत्र जप, नाम स्मरण कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर वो आपको करना पड़े, वो आपको हेल्प वो करना है जिसमें आपका जो देवी देवता पे आपका विश्वास है, तो ये देवी देवता ही परमात्मा के स्वरूप है। उन सबको, पर अधर्मी लोग का कोई कार्य नहीं करना है, ना अधर्मी लोगों को मानना है, ना उनको याद करना है। हमको सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के अलग स्वरूप, कौन से स्वरूप है परमात्मा के, सौम्य रूप, सब देवी देवता सब सौम्य रूप ही है, उनको याद कर सकते हो, राइट। तो उनको याद करके हम बिताएंगे। अवॉइड कोई भी न्यू वेंचर, कोई भी न्यू बिजनेस इस समय नहीं करना। ये पूरा दिन ही आप नहीं रखोगे अच्छा है। अगर फिर भी कुछ करना पड़े तो एटलीस्ट कम से कम समय करना है, तो एटलीस्ट वो 20 मिनट तो बिल्कुल नहीं करे। जब तीरवा रहता है ना, वो 20 मिनट, वो उस समय तो बिल्कुल कुछ ना करे, उस तक तो ध्यान पे रहे, उस तक तो जप करे, है ना। पूरा दिन कर सकते हो तो अति उत्तम, ठीक है। तो हमको क्या करना है पता चल गया, खान पीन, फास्टिंग करना है, ध्यान में रहना है, ध्यान में जप मंत्र जप जो आपको ध्यान को हेल्प करे, है ना। नाम स्मरण, या तो सिर्फ परमात्मा को याद करो, नहीं होता तो जप करो, या तो पोथी लिखो, मंत्र पोथी लिखना चालू करो, है ना, तो उससे भी ध्यान लगेगा आपका। और कोई भी नई एक्टिविटी, कोई भी नए, ज़्यादा बोलते हैं ना एक्टिविटी, तीव्र एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। नया वेंचर कुछ भी नया काम काज कुछ भी उस दिन नहीं चालू करना, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया। अभी ये सब क्यों रखा गया है, ये इसलिए रखा गया कि आपका मेंटल डिस्टर्ब नहीं हो, मेंटली कोई डिस्टर्ब नहीं हो। मेंटली आप जब मन डिस्टर्ब रहता है तब कुछ कार्य नहीं करने बोला गया। ये कोई फियर, डराने का कार्य नहीं है, तो इससे डरना तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ कर भी गए तो डरो मत। कुछ कुछ करना पड़ा इमरजेंसी में, आपने कर दिया तो अभी सब गलत ही होगा ऐसा मत सोचो। मन पे काबू रख के करो, परमात्मा का नाम लेते हो, परमार्थी हो गए तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सब परमात्मा के अधीन है। चंद्र सूर्य सब परमात्मा है, तो क्या कौन के आपका बिगाड़ेगा। तो हम बॉडी कॉन्शियस में तो बॉडी तो इफेक्ट होता ही है ना, ग्रेविटी सब सब पे इफेक्ट होता है, वो सब लॉ उस पर इफेक्ट होएगा बॉडी। तो तब बॉडी कॉन्शियस तो हमको फिर ध्यान देना पड़ेगा। परमार्थी तो ये सब कुछ मायने ही नहीं है, फिर तो परमार्थी और पूर्ण समर्पण, तो कोई चीज़ का टेंशन नहीं। अब ये कंबाइन, जब सब कंबाइन होगा तो क्या हो, होली भी है, होली दहन भी है ना, फिर बाद में क्या है, पूर्णिमा भी है, फिर ये भी है, लूनार एक्लिप्स भी है, तो सब कुछ साथ में आ गया, तो क्या करोगे।
तो इसका अपना बेनिफिट है। कैसे? अभी होलिका दहन प्लस फुल मून पूर्णिमा है ना, और प्लस चंद्र ग्रहण, अभी सब पास पास में सब आ गए है ना। तो अभी क्या करें इसका? तो इसका इट रिप्रेजेंट क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पहले हमको वो देखना है। पहले हमको ये देखना है कि फायर क्या है, जो हम इसको सब पॉजिटिव ही ले। फायर क्या करेगा, जो होली के दिन में जो फायर है वो क्या करता है, हमारे ईगो को बर्न करता है ना। फिर सेकेंड क्या है, एक्लिप्स ग्रहण जो है, उसमें हमको क्या करना है, मन को है ना, तो हमको मन पे ध्यान, मन पे रखना, ऑब्जर्व करना है मन को, प्रेक्षा मन का करना है, विपासना मन का करना है, यानी गहराई से उसको देखना, ऑब्जर्व करना है। ध्यान में हम क्या, मन को ऑब्जर्व, मन को ही क्या करते हैं, मन पे ध्यान रखते हैं, मन को कंट्रोल करने देते हैं। ध्यान यानी क्या करते हैं, हम एकाग्र करते हैं मन को। और मन को ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मन को तो ट्रेन करने का योग के सब, मन जिस दिन आपका ट्रेन हो गया उस दिन आपका मन जीत हो गया तो काम हो गया आपका। फिर ध्यान आराम से लग जाएगा, ध्यान समाधि सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो किसको, माइंड को। ये एक्लिप्स हमको सिखाता है कि क्या करता है, ग्रहण में क्या करना हमको ये सिखाता है कि भाई मन पे, मन को ऑब्जर्व करो, मन को नियंत्रण करो, मन जीत बनने की कोशिश करो। और फिर हमको कलर्स क्या दिखाता है, रंग जो हम होली का रंग की होली खेलते हैं, उसमें कलर्स क्या हमको बताता है, सेलिब्रेशन है ना। सेलिब्रेट क्या करना है हमको, नए चीज़ों का जो रिन्यू हमारे लाइफ में कोई भी चेंजेस आते हैं, भक्ति में हम भक्ति में आ रहे हैं, भक्ति में जो ऊर्जा आ रही है वो सब ऊर्जा को हम सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव करते हैं, भक्ति की तरफ लेके आना, परम धाम उसका ही उसको अर्पण करना है ना। अपन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, रोते रोते नहीं, क्योंकि उसी में हमारा मंगल है, उसी में एंजॉयमेंट भी है, उसी में एंटरटेनमेंट, उसी में मंगल भी है हमारा। और जिसमें मंगल है उसमें उस अच्छा तो लगेगा ही ना। ठीक है, नवकरण को विस्तार देना है ना, उसको उत्सव बना के विस्तार देना। तो वो ये हमको ये सब चीज़ इसमें हमको उसी तरफ लेना है। और ये देखो पूरा साइकिल बन गया। अभी आप इसमें देखो प्यूरिफिकेशन, यानी क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन आ गया। फायर क्या कर देगा, अहंकार को निकालता है ना, आप क्या हो गए, प्यूरिफाइड हो गए, यानी डिटॉक्स जैसे बोलते हैं ना हम, कभी शरीर को स्वस्थ पहला डिटॉक्स करना पड़ता है ना, तो डिटॉक्स यानी प्यूरिफिकेशन आ गया। तो प्यूरिफिकेशन सबसे शुद्धिकरण आ गया ना इमीडिएटली। तो इसमें पहला शुद्धिकरण से चालू हम क्या होलिका मनाते हैं, फायर से होलिका में, होली के दहन में क्या होता है, प्यूरिफाइड होता है। यही सोचना है हमारा पूरा बॉडी पूरा शुद्धि क्रिया के प्रोसेस से गुजर रहा है ना। किसका यूज़ किया, फायर का। हमारे अंदर भी फायर है, डिवाइन फायर तो है ही ना, उससे हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके दूसरे, उसका सेकंड क्या, ऑब्जर्वेशन। ध्यान में ऑब्जर्व करो मन क्या कर रहा है, मैं मन नहीं हूँ, तो मन अलग है, मैं अलग हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। उधर तो पहुँच जाओगे, मन जीत होना ही पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करना है ना, क्या करना, हिंदी में बहुत अनुलोकन करना, बहुत प्यारा वर्ड है, अनुलोकन करना, यानी क्या करना, ऑब्जर्व करना एक एक छोटी छोटी चीज़ को। मन क्या बोल रहा है, तो जितने आप ऑब्जर्व किया आपको मालूम पड़ जाएगा मैं मन नहीं। 100% आपको लगे वो बाहर की चीज़ है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन से होता है। तो आप ऑब्जर्व गहराई से उसको प्रेक्षा करो, विपासना करो या अनुलोकन करो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा मैं मन नहीं हूँ भाई, ये मन तो मेरा नहीं है, तो मैं उसको क्यों इतना सर पे चढ़ा हूँ, वो मेरा है, मैं मेरा हिस्सा ही नहीं है। तो ये ऑब्जर्व करने से आता है। तो मन पे आप नियंत्रण कर सकते हो, मन जीत हो सकते हो। और उसके बाद एक्सपांशन, यानी आपको क्या देना, विस्तार देना। और ये सब तीनों जो हमको साइकिल मिल रहा है, ये तीनों साइकिल जो है हमको क्या करना है, उमंग उत्साह में करना है, उत्सव मना के करना है, रोके धोके नहीं करना है। हम डिटॉक्स कर रहे तो अरे मेरे सब जा रहा है, रो धो के करेगा तो कुछ फायदा नहीं। ये सब क्या हमारे इधर से क्या जा रहा है, अहंकार जा रहा है, तो उसका उत्सव मनाओ। हम मन जीत हो रहे तो उसका उत्सव मनाओ, मन को ऑब्जर्व उसका 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 उत्सव बनाओ। फिर हम विस्तार में जा रहे हैं, हम परमार्थी हो रहे है ना। हम कलर से नए करण को, हम जो भक्ति में जो विस्तार हो रहा है, वो जो रंग हमको मिल रहा है, वो रंग को हम क्या कर रहे हैं, एज ए उत्सव मना रहे, नए चीज़ को हम रंग की तरह देख रहे है ना, तो उसको हम विस्तार दे रहे। तो ये सब हमको उत्सव में, तो होली हमको ऐसे उत्सव बनाने के लिए प्रेरित करता है। अभी इसमें हमने ये सब देखा, होली का ग्रहण और रंग का ये देखा। अब इसमें डूज एंड डोंट्स हमारे का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होली के दहन में हमको क्या डूज, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या,
चलो 10 बज गया, फटाफट मैं कर देता हूँ। तो क्या हमको करना है, हमको क्या करना है, छोटे फाइल, ज़्यादा बड़े बड़े फाइल नहीं रखने, वो एरिया के हिसाब से रखना है ना। ऐसे नहीं कि छोटा सा सोसाइटी है उसमें इतना बड़ा करोगे तो आग पास आग लग सकती है। हमको जो एरिया छोटे से छोटा है ना वो यूज़ करना है। प्लस उसमें क्या करना है, नीम, काऊ काऊ का जो बनता है ना, काऊ डंग का जो बनता है वो सब, जिससे हमको उसको हर्ब्स के पूरे ये सब रखना है जिससे हमको उसका बेनिफिट मिले, है ना। यानी क्या हो, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल हो, उसका जो धुआं निकलता है ना, फ्यूमिजेशन जो होता है, नेचुरल फ्यूमिटेशन, नेचुरल प्राकृतिक धूमन जो करते हैं, मच्छर वच्छर सब दूर हो जाएगा, अनवांटेड चीज़ दूर हो, तो वो कर उसको, यानी उस तरह उसको प्रेरित, उस तरह उसको कर दोगे, फ्यूमिटेशन भी हो रहा है, पूरा एनवायरनमेंट का शुद्धि हो रहा है। और उसको साइलेंटली बैठो, ध्यान में बैठो, है ना। ध्यान में बैठ को क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है मन को, वो हमको करना है इसमें। प्लस ये सब हमको क्या इसमें हमको क्या करना है, नेगेटिव जो हमारे हैबिट्स है उसको भी बाहर करना है। कैसे करना है, नेगेटिव हमारे हैबिट्स क्या है, कुछ भी जो नेगेटिव हैबिट है उसको पेपर में लिख दो। एक सिंबल की तरह मैं बताता हूँ, जो इजी है ये करने का, बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक का जाता है। जो भी आपके बैड हैबिट्स है उसको लिखो। जैसे किसी को रात को देर तक जगने का है तो वो लिखो, सुबह लेट तक सोने का आदत है वो लिखो, आलस्य लिखो, पढ़ाई में दिल नहीं लगता लिखो लिखो, वो सब लिख के वो सब पेपर को क्या करो, होली में स्वाहा कर दो। वो सब पेपर लिख के पूरे परमात्मा को प्रे करके उसको ऐसा स्वाहा करो कि बस निकल गया, ये सब जल के खत्म हो गया। और उस हीट को होली का जब डालो, उस हीट को अपने शरीर में महसूस करो, और वो हमारे अंदर का फायर, वो उधर जल रहा है तो हम अंदर का फायर जो है डिवाइन फायर, वो सब आदतों को जला के भस्म कर। ऐसा सोचो, बहुत पावरफुल है, ये हम लोग ने यूज़ किया, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डोंट्स क्या है, हमने डूल्स देखा कि छोटे फायर यूज़ करना, तो डोंट्स क्या है, अननेसेसरी ज़्यादा ऊँट को लगा के हमको कंपटीशन में नहीं उतरना। उन लोग का एक माले का तो हमारा वो 10 फीट है तो हमारा 15 फीट 20 फीट ज़बरदस्ती लकड़ा ला के, वैसा नहीं करना। मिनिमम, है ना, जितना हमारे एरिया के सब जितना मिनिमम होता है, हमारा पर्पस क्या है, उसको ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट करो, है ना। हमारे शरीर में भी तो है ना डिवाइन, उसको यूज़ करो। वो फायर को देख के उसको उष्णता आते अपने अंदर के फायर को, इतने लोग हैं उतना फायर तो हो गया ना, बेस्ट होली हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें उसको पार्टी बोल के नहीं एंजॉय, सिर्फ पार्टी है, सब मिलके दोस्त लोग मिलके डांस, डीजे सॉन्ग लगा के डांस कर रहे नशे में, वो सब चीज़ को अवॉइड करना, है ना। इसके पीछे के ज्ञान को समझना, इसको पार्टी बोल के नहीं एंजॉय करना। और इसको क्या करना, लाउड, कुछ भी लाउड एग्रेशन का कुछ भी एग्रेशन का कार्य नहीं करना है ना। बहुत डांस का फंक्शन रखे, पूरा रात जाग के डांस नाच गा, वो सब कार्य हमको, इसमें हमको ध्यान में बैठना, इंट्रोस्पेक्ट करना, है ना, क्रूजिंग करना, अंदर जाके हमको अंदर के जो हैबिट्स है उसको, गलत हैबिट है उसको निकालना, अच्छे हैबिट को और स्ट्रॉन्ग करना। अभी इसमें लूनार एक्लिप्स में क्या डूज है, लूनार एक्लिप्स में ध्यान करो, मेडिटेट करो, मंत्र जाप करो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो भी मंत्र देवी देवता के मंत्र है वो सबका आप यूज़ कर सकते हो। मंत्र जाप करो, नाम स्मरण करो, पोथी लिखो, जो आपको इजी लगे। हर चीज़ की शूट है, पर हर धार्मिक चीज़ की शूट है, और साइलेंस में रहो जितना हो सके, है ना। परमात्मा का जब नाम भी जोर सोचते हैं मन में, इतना कि हम सुन सके, दुनिया को नहीं सुनाना है हमको। मंत्र जप, जो भी जप करो, नाम स्मरण करो, सब हमारा ही कान सुन सके, तो हल्लू से। अब मन से कर सको तो और अच्छी बात है, पर लोग नहीं होता है ना मन को कंट्रोल, तो थोड़ा सा लाउड रखने का कि हमारा ही कान सुन सके, तो हमारा ध्यान रहे उसमें। और सेकंड क्या करना उसके बाद, और फूड्स जितना हो सके फास्टिंग रखो। अगर फिर भी कुछ भूख लगे, कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कुछ खाना है तो मिनिमम, है ना, सात्विक खाना, ना फल फूल, मिनिमम एकदम लाइट खाना खाना। ठीक है, और सात्विक खाना, ये याद बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें डोंट्स क्या है, स्लीपिंग नहीं, हमको सोना नहीं है, मेहरबानी करके। ये नहीं कि कुछ करना नहीं तो सो जाओ, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बीमार है, सोना चाहता है तो सो सकते हैं, पर एटलीस्ट वो 20 मिनट, जो फिर से एक बार टाइम बताओ, 6:26 से लेके 6:47 तक हमको ध्यान में रहना है, मंत्र जाप करते रहना है, पोथी लिखते रहना है, कुछ नहीं तो।
मंत्र जप करो, नाम स्मरण करो, जो करना है चाहे करो, पर हमको 20 मिनट सोना नहीं है बिल्कुल, है ना। ध्यान मेडिटेशन अवस्था में रहना, ट्रैवल नहीं करना है बिल्कुल। उस वो 20 मिनट एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट में तो ट्रैवल ना करे बिल्कुल, ठीक है। यहाँ वहाँ घूमना फिरना, किसी से आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं, झगड़ा नहीं किसी से, किसी आर्ग्यूमेंट भी नहीं, किसी से बातचीत भी नहीं, हमको शांत रहना है 20 मिनट तो बिल्कुल। और उस पूरे दिन हमको किसी से आर्ग्यूमेंट में, किसी के उलझन में, उसमें नहीं पड़ना है, शांत रहना है जितना हो सके। और कोई भी नया वेंचर, नया बिजनेस, नया कार्य नहीं चालू करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें मैं लास्ट में ये हमारा हो गया। अभी होली का फिर हमको क्या करना है, यानी होली क्या है, होली सिर्फ इसको एक बोलते होली जला दिए, रंग में खेल दिए तो हो गया काम, ऐसा आजकल वैसा नहीं है। ये हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, जैसे होली का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है, जो होलिका का जो बर्न जो होता है वो ईगो को बर्न करना, जो मैंने पहले ही बताया, एक्लिप्स को मन पे नियंत्रण करना। और कलर्स का क्या है, रिन्यू, जो भी लाइफ में हम जो भी करें हो भक्ति की तरफ, हर चीज़ नया, जो भक्ति का हर चीज़ जो भी हम करें भक्ति में, परमात्मा को याद करके करें, तो कलर्स आएंगे हमारे लाइफ में। वही कलर्स है, परमात्मा के रंग में रंग जाओ, वही है, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम क्या करें, तो अगर ये अंडरस्टैंड से हम करें तो क्या हो जाएगा, होली क्या हो जाएगा, साधना बन जाए, है ना। होली को साधना बना दिए, और जस्ट उसको सिर्फ सेलिब्रेशन, साधना से सेलिब्रेशन। तो एक साधक के लिए होली क्या हो गया, एक साधना का उत्सव हो गया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है, हमको एक साधक बन के होली को क्या करना है, साधना का उत्सव। तो कौन कौन करोगे मेरे साथ, बोलिए कौन कौन साधना का उत्सव, एटलीस्ट तो 20 मिनट तो 6:26 से लेके 6:47 तक हमको इसको साधना का उत्सव बोल के 20 मिनट मनाना है। कौन कौन है साथ में, बोलो। हाँ, मैं हूँ। वेरी गुड। और कौन, और कोई नहीं। मैं हूँ सर। हाँ तो बोलो ना, 20 मिनट की बात हो रही, पूरे दिन की भी बात नहीं हो रही। और कौन है, वेरी गुड, सर मैं भी। वेरी गुड, वेरी गुड शिल्पा। मैं कोमल, भी हूँ। वेरी गुड अनीता। कोमल, मैं भी हूँ। वेरी गुड, वेरी। अब हो सके तो हम देखते हैं, और 20 मिनट अगर कनेक्ट होके कर सके तो भी करेंगे, देखते हैं सब किधर है क्या है, ठीक है। सब अपना अपना मंत्र भी याद कर लो, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा जप करना है, सिर्फ याद में रहना है। किधर भी आप हो, ऑफिस में हो या घर पे हो, तो शांत 20 मिनट के लिए बैठ जाओ, है ना। कोई भी काम करो तो परमात्मा को याद करके करो। अब करना ही पड़ा तो जितना हो सके शांत साइलेंस में रहोगे तो और अच्छा, बिना कोई मूवमेंट के, बिना कोई एक्टिविटी के 20 मिनट हो सकता है। नहीं भी कुछ कार्य भी करे तो परमात्मा की याद में करो, ठीक है। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हैं प्लीज। सर क्वेश्चन में 2-3 ऐड करना है हाँ करो ना प्लीज। कि हाँ सुबह स्टार्ट होगा ना 6:23 से, बराबर। तो पानी में तुलसी का लीफ भी डाल के रखना। हाँ तो बराबर, पीने पानी के लिए में कभी पीना होगा तुलसी का पत्ता ले लो क्या सब। सर? तुलसी का पत्ता ले लेना है हमको, हमें पानी में, हर खाने में जो भी हमारे पास सामग्री कुछ खाने की पड़ेगी, चावल वावल सब में तुलसी का एक एक पत्ता डाल देना है। तो वो ग्रहण का उस पर, खाने पे, पानी पे इफेक्ट नहीं रहता। और पानी का अगर हम पानी को मतलब फेंक दे तो जरूरत नहीं है ना डालने की, जरूरत मतलब नहीं, दूसरा भर लेते हैं पानी। पर अभी पानी को कितना, पानी को फेंकेंगे, और वो समय पानी भी तो आना चाहिए ना। पीने वाला पानी। हाँ, पीने वाला पानी में एक एक तुलसी डाल देने का, खत्म हो गया है, उपाय है ना। कुछ चावल पड़ा है, हर चीज़ को चेंज नहीं कर सकते ना। तो जो भी हमारे घर में चावल है सब है, तो उसमें एक तुलसी डाल के रख दो, ठीक है। अगर चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो दुरेश, और कुछ। और ग्रहण खत्म हुए बालों से फुल नहाना है, और फिर स्टार्ट कर सके पकाना, खाना बनाना हो सके तो। उसके बाद भी पूजा नहा के ये करके। सब करना है ना। हाँ ओके। उसके बाद तुलसी के पानी में नहाओ, थोड़ा तुलसी पानी में डाल दो, और उसी पानी से नहाओ, पूरा क्लीनलीनेस, और पूरे घर को साफ करके फिर सब कार्य हाँ करना। यानी स्वच्छता तो पालनी पड़ेगी, वो तो खुद की स्वच्छता, अपने आसपास जो घर की स्वच्छता ज़रूरी है ना। तो ये करना है, ठीक है। अगर जो काम पे है तो तभी तो ग्रहण के बाद इमीडिएटली नहीं होगा, तो घर आके पहले कर लो, तब तक कुछ खाओ मत। घर आके नहा धो के परमात्मा को याद करके फिर खाओ, है ना। पॉसिबल है।
अगर किसी से कुछ हुआ नहीं तो डरना नहीं है, डर के लिए नहीं है, परमात्मा को बोल दो, परमात्मा को याद में रहो, बस हो गया, फिर किसी चीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं। अब परमात्मा की याद में नहीं रह सकते, बॉडी कॉन्शियस में है तो फिर करना पड़ेगा। अब परमार्थी हो तो कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ? नहीं, और हो सके तो गंगा जल और तुलसी का लीफ का पानी घर पे ये करो बस। हाँ, ये सब मुझे गंगा बाद जल में या तुलसी इन्फॉर्मेशन का दे। पानी पूरे घर में छिड़कना है, वही शुद्धि करना, वैसे ही करना है। पूरा पोता वोता मारने नहीं होगा तो एटलीस्ट छिड़क दो गंगा का पानी या तुलसी के पानी को, है ना। हमको है ना, और परमात्मा का नाम ले ले, किसी को पानी को देखो, परमात्मा का मंत्र, जो भी मंत्र आप बोल रहे, पानी को देखते हो बोलो पानी भी शुद्ध हो गया, उसमें तुलसी भी है, वो पानी को मंत्र बोल के परमात्मा का नाम लेके घर में छिड़क दो, हो गया सब, खुद पे छिड़क दो, हो गया काम, है कि नहीं। हाँ सर। मंत्र में बहुत शक्ति है, परमात्मा के याद में जो भी मंत्र हम बोलेंगे ना, बहुत पावरफुल है वो, बहुत डिटॉक्स करता है ना। इसका कितने एग्जाम्पल्स हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? आज कीर्तन करना है ना, कोई होली का ही सर करने वाला क्वेश्चन है। नहीं था, हाँ, क्वेश्चन नहीं था, पर कुछ बोलना था कि आज का सेशन ना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा हमें रहा, बहुत सीखने मिला, वेरी गुड है। चलो बहुत कुछ जानने मिला हमें। अभी इसको हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो अभी और एक कौन? स्टोरी खत्म कर दो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। चंद्र ग्रहण, सूर्य और चंद्र को क्यों लगता है सर हाँ बोल दो, बोल ग्रहण दो। से? हाँ तो समुद्र मंथन के जब हो रहा था ना, तो विष्णु का मोहिनी रूप जब सबको ये अमृत दे रहा था देवताओं को, तब एक असुर वहां पे देवता का रूप लेके आया था, तो उसने अमृत पान कर लिया था। पर सूर्य और चंद्र ने ये देखा और नारायण को बता दिया कि ये असुर है। तो नारायण विष्णुदेव ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और उनके दो टुकड़े हुए, तो वही राहु केतु हुए। तो उनका वही था, तुमने मेरा ये हालत की दशा की, तो मैं बीच में मैं तुम्हारा ऐसा करता रहूंगा। तो ग्रहण का इसके लिए सूर्य और चंद्र पे प्रभाव रहता है। उनके सूर्य और चंद्र ने उसका कंप्लेन किया ना, उसको बता दिए, तो इसलिए उनका खुन्नस उन पे है। और उन्होंने पान नहीं किया था, मैं कहते टच कर दिया था अमृत को। नहीं, पान किया, इसके लिए जीवित है। अच्छा सुदर्शन अच्छा, चक्र में दो टुकड़े के ना, ओके तो ओके। जीवित है। देखो अमृत की शक्ति देखो, तो ऐसे अमृत का पान हमें भी मिले, है ना। तो वैसे भी हम आत्मा है तो हम तो अमर है कि नहीं। अमृत पान हमारा आत्मा का अमृत पान पहले हो चुका है, तो हम परमात्मा के पार्ट है ना, ठीक है। तो और कुछ किसको ऐड करना है? नहीं तो कौन कीर्तन करेगा? होली का कोई कीर्तन कर सकता है आज, होली से रिलेटेड? तैयारी नहीं तो कुछ भी करो चलेगा। नहीं, होली का नहीं है, भक्त प्रहलाद का है ना ये, हाँ चलेगा ना, वो भी उनका तो होगा। चलेगा। कर रहे हो ध्रुवेश? हाँ सर। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से आज का कीर्तन कर। श्री गणेशाय नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। आज तुमने दिए दर्शन अपने पिए, हर पल हर दिशा तुम बसे, अपने सुध बुध में हारा, मेरा बस तू ही सहारा, तुझसे तुझको है जान पा ही लिया। बादलों में गोद लगाऊं, सागर में उड़ता जाऊं, खुद को मैं रोक न पाऊं, थाम लो जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गोविंद माधव जय जय, ओ प्राण प्रिय अब मैं तेरा तेरा नाम पुकारा, हुआ उजियारा जीवन अब मेरा। कण कण में पाया हृदय से बुलाया, नाम जप तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। बहुत अच्छे दुर्वेश, ये बहुत अच्छा कीर्तन किया आपने। अभी महामंत्र भी करोगे कि महामंत्र कोई और कर रहा है? किसे करना है कर लो। नहीं, कोई तुम ही करो। शिल्पा तुम्हारे को बहुत समय से कुछ नहीं है। करोगी महामंत्र शिल्पा? हाँ सर। हाँ तो कर लो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा से कि महामंत्र करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छे शिल्पा। महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए गीता के श्लोक के साथ। तब के लिए सबको हैप्पी रिकॉर्डिंग होली। बंद कर दो। हाँ, हैप्पी होली सबको। रिकॉर्डिंग बंद करो, बात करना है कुछ।